हो सकता है आपने कहीं जो हमारे टेंडेंसी होती है ना कि भूत होगा, भूत को देख के डर लगा। हो सकता है आप किसी डॉग से भी डरते हो सकता है आप अंधेरे से डरते हो सकता है अभी अभी आपको एक विलन ने चेतावनी दी है, डराया है, धमकाया है, आप डरे हुए हैं। हो सकता है आप बहुत बड़े दिग्गज पॉलिटिशियन हैं लेकिन अब आप फंस गए हैं और आप डरे हुए हैं। अलग अलग सिचुएशन में ना डर बदलेगा, लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद और मतलब है आपको इन एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस कराना और आपको ये बताना कि ये एक्सप्रेशन हमेशा आपके रेडी होने चाहिए। तो डर किस किस तरह से अलग अलग हो सकता है, देखिए क्या सोचता है, या बिल्कुल साइलेंट भी हो सकता है। ये भी हो सकता है और भी हो सकता है। इस तरह से आप अलग अलग तरह से ना उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप कैरेक्टर को सोच के जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ऑन कैमरा, और जब आप सीन परफॉर्म करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगी। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा शेयर करता हूँ कि रिहर्सल इस तरह से करो कि आप परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि फिर जब आप परफॉर्म करोगे ना तो इतना स्मूथली करोगे जैसे कि यूं ही रिहर्सल कर रहे हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अब जो लास्ट है वो है डिस्गस्ट, मतलब विभत्स है, एकदम आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत अजीब सा गंदा सा फील हो रहा है, आपको क्या करना है। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना उसमें थोड़ा सा लाउड हो जाएगी, एक्सप्रेशन के साथ साथ इसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाएगी। जैसे कई लोग होते हैं, आपने देखा होगा कई बार ऐसा सीन मिलता है कि आप बहुत ही अमीर घराने के हैं, घर के हैं, और आपको एक गली बस्ती में जाना पड़ जा रहा है और वहाँ पे लोगों को आप देख रहे हो कि अरे यार ये तो गंदे संदे हैं, नहाते नहीं हैं, कचरे के आसपास बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने वो ज़िंदगी देखी नहीं है। ज़िंदगी का सच तो ये भी है पर आपने देखा नहीं है, तो आप एकदम ज़िंदगी से अलग तरह का रिएक्ट करते हैं और वो इस तरह का हो सकता है। इसको भी अलग अलग कैरेक्टर में जाके अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, या आप देखेंगे तो यहाँ ये हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारे एक्सप्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा के दिखाएगा, जैसे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसके साथ। तो ये जो सारे रस हैं इनकी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए और आप एक बहुत अच्छे एक्टर बनिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन के वेरिएशन है 9 के 9, इनको आप अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से डेली प्रैक्टिस कीजिए। थोड़े दिन में आपको बहुत मज़ा भी आने लगेगा। देखिए मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें ना ये आपको कभी भी कहीं भी सीखने को नहीं मिलती। मैंने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आने के बाद स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको ये बेसिक चीज़ें नहीं मालूम होती, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आती हैं। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आप सीख सकते हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस मैंने खुद देखे हैं, खुद महसूस किए हैं, खुद ट्राई किए हैं। इसलिए इनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कि देखिए अब मान लीजिए सीन शूट हो रहा है, आप ग्रीन रूम में या मेकअप करा रहे हैं या वहाँ पे आप सर्कल में बातें कर रहे हैं और डायरेक्टर आपसे आता है और कहता है सर 2 मिनट लिए आइए बस। आप बोलते हैं क्या डायलॉग, बोले डायलॉग वायलॉग नहीं सर आइए। आप जाते हैं, वो बोलता है सर आपको ना बस देख के ना वो एक डर वाला एक्सप्रेशन देख रहा है। अब आप क्या करेंगे, आप तैयार ही नहीं है इस बात के लिए। नए एक्टर को यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, वो परेशान हो जाता है कि यार ये तो मेरे को किसी ने बताया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं। इसलिए स्पेशली ये कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप एक्टिंग की राह पे चलें तो आप सिर्फ चलें नहीं, आप ऐसा दौड़ें कि दुनिया आपको देखे और आपके पीछे फैन की तरह, पागल की तरह देखे। तो फिर इन एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आराम से बार बार कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको फिर बताएंगे कि आप इसको कैसे और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ। अब मैं आपके साथ ना इस डीवीडी कोर्स में एक सीक्रेट शेयर करूंगा जो एज एन एक्टर मैंने किया है और उसका फ़ायदा मुझे मिला है। और मैंने ये भी महसूस किया है अपने 20 साल से ज़्यादा के ऊपर के करियर में कि बहुत सारे अच्छे एक्टर जिनको आप पसंद करते हैं वो भी ये करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तरीका अलग हो सकता है और इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, इसलिए
ये कहीं भी सिखाया नहीं जाता है, कहीं बताया नहीं जाता है, लेकिन एक चालाक एक्टर, एक समझदार एक्टर इसका इस्तेमाल करता ही है। और अगर आप एक अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं, अच्छे परफॉर्मर बनना चाहते हैं, तो इस सीक्रेट को एक बिल्कुल गुरु मंत्र की तरह अपने करियर में उतार लीजिए। आप देखेंगे कि आपके एक्टिंग में, आपके परफॉर्मेंस में एक कमाल का वेरिएशन आ गया, एक कुछ अलग ही काम हो रहा है, एक कुछ अलग ही अद्भुत सा दिख रहा है ऑन स्क्रीन। वो कैसे होगा? जब भी आप कोई सीन लें, आप चाहे ऑडिशन में लें या फिर आप शूटिंग कर रहे हो तो लें, आपको सिर्फ बेसिक रूल फॉलो करना है। वो ये है, कब, कैसे, कहां, क्यों। कब, कैसे, कहां, क्यों, या इंग्लिश में कहें तो वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, मतलब क्या। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब कहानी भी लिखी जाती है ना, तो उसको भी इसी तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है। हर सीन का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से ही होता है। कब मतलब वो कौन सी टाइम पे हो रहा है, कहाँ मतलब वो लोकेशन, सिचुएशन क्या है, कैसे मतलब वहाँ पे कौन कौन लोग हैं और क्या घट रहा है, और क्या मतलब उस सीन का बेसिक मुद्दा क्या है, उस सीन में ऐसा क्या होने वाला है। अगर इन चारों चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगर आप कैमरे में हैं तो आपको रिएक्ट कैसे करना है, आपको एक्ट कैसे करना है, आपको डायलॉग कैसे बोलने हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कहानी में एज ए किरदार, जो भी आप किरदार प्ले कर रहे हैं, उसकी जर्नी क्या है, उस जर्नी के अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से ही वो कब सीन घट रहा है, कहाँ पे घट रहा है, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, और ये किस तरह से हो रहा है। किस तरह से मतलब कैसे का मतलब वो सीन में प्यार से हो रहा है, गुस्से से हो रहा है, डर से हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है ना? सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ने वाली हैं। अगर आपने इन चार बातों का ध्यान रखा, बैक ऑफ द माइंड रखा, उसके हिसाब से डायलॉग को परफॉर्म किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज को परफॉर्म किया, तो आप देखना आपके सीन के बाद या आपकी एक्ट के बाद तालियां बजनी ही बजनी हैं। अब हम बात करेंगे वॉइस क्वालिटी के बारे में। देखिए, किसी भी एक्टर की जो जान होती है ना, वो वॉइस होती है। एक्टिंग को अगर हम समझें ऑडियो विजुअल के हिसाब से, तो ऑडियो क्या है? वॉइस है। विजुअल क्या है? आपकी जो बॉडी कर रही है। लेकिन ऑडियो यानी कि वॉइस लोगों को याद रह जाती है। आप देखें, जितने भी एक्टर हैं जिन्होंने अपनी वॉइस क्वालिटी को बहुत अच्छे से इंप्रूव किया है, यूटिलाइज किया है, वो लोग हमेशा याद किए जाते हैं, वो हमेशा जिंदा रह जाते हैं लोगों के दिमाग में। क्योंकि अगर उनकी आवाज़ भी कहीं सुन ली, उनका डायलॉग भी कहीं सुन लिया, तो पहचान जाता है उनकी आवाज़ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वॉइस पे मेहनत की है। तो एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग की अगर डिटेलिंग में जाएं तो वॉइस आपका सबसे बड़ा सपोर्टिंग टूल है। आप समझे कि वॉइस पे काम कैसे करना है। आवाज़ तो सबकी नॉर्मल है, अलग अलग तरह की है, किसी की पतली है, किसी की भारी है, किसी की मोटी है। आपकी जैसी भी आवाज़ है, ये कोशिश बिल्कुल मत कीजिए कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, ये ऐसी होनी चाहिए, ये वैसी होनी चाहिए। मैं अगर आपको अपनी सच्चाई बताऊं तो जो अभी आवाज़ है मेरी, वैसी आवाज़ थी, लेकिन मैं इसको इतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता था, मुझे पता नहीं था। फिर कुछ मैंने प्रैक्टिस की, मैंने पूरी बॉडी को समझा कि ये वॉइस किस तरह से ट्रीट होती है, किस तरह से बनती है। तो मैंने जब उन चीज़ों को सीखा, समझा, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से कर पाया। और प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायलॉग डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ भी इस वीडियो कोर्स में शेयर कर रहा हूँ। यकीनन फिर कहता हूँ, ये बातें ना कहीं बताई जाती हैं, ना कहीं सिखाई जाती हैं। इसलिए इन बातों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब ये समझिए कि वॉइस आती कहाँ से। हम बोलेंगे कि मुंह से आती है, सबके अपने अपने मुंह से आवाज़ आती है, लेकिन ये पैदा कैसे होती है, ये कैसे आवाज़ में बन जाती है। तो इसको समझने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा कि जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड में जैसे आप सांस लेते हैं, मतलब जो ब्रीथ इन आप जाते हैं, और फिर वो एक एक्सप्रेशन के साथ, एक वाइब्रेशन के साथ जब बाहर आती है, तो वो आवाज़ होती है। मैं समझ रहा हूँ आप कंफ्यूज हैं कि ये कौन सी बायोलॉजी और साइंस वाली बात हो रही है, नहीं समझ आ रही। इसको बहुत आसानी से समझाता हूँ। ये कागज़ है, ओके। ये कागज़ एकदम सीधा है, इसमें कोई साउंड नहीं है, राइट। लेकिन अगर वहाँ सामने से या कहीं से भी एक हवा आए, कोई भी हवा चलेगी, तो इसमें आवाज़ आएगी। आप बताइए, आपने लहरों की आवाज़ सुनी है? आपने जब आंधियाँ आती हैं तो पेड़ों की आवाज़ सुनी है? कैसे आती है? उनके अंदर तो हमारी जैसी बॉडी नहीं है, वो आवाज़ कहाँ से आती है? आवाज़ यानी कि विंड से,
हवा से आती है। हमारी बॉडी में हवा और विंड का मतलब क्या है? ब्रीदिंग। और आसानी समझाता हूं, देखिए मान लीजिए अगर वहां से बहुत तेज हवा चली और इस कागज पे पड़ी तो क्या होगा? हवा तेज चली यानी साउंड ये है, ये हमारे अंदर क्या है? ब्रीदिंग है, हमारी सांसें हैं। हम समझें कि हम जिस तरह से सांसों पे कंट्रोल कर लेंगे, अगर अपने पॉजेस पे, ब्रीथ पे कंट्रोल कर लेंगे, उतनी ही अच्छी सधी हुई आवाज, सधा हुआ डायलॉग, सधा हुआ थ्रो जाएगा आपकी आवाज में। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है? इसको कंट्रोल आपको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप ये समझिए कि जो वाइब्रेशन है, हमारी जो ब्रीथ अंदर जाती है और बाहर आती है आवाज के रूप में, वो एक वाइब्रेशन है, साउंड है। उस वाइब्रेशन को आपको कंट्रोल करना है। अगर आप मैं अभी बहुत प्रैक्टिकली बोलूंगा, जो अभी आलोक जी ने भी बताया था कि आप अगर यहां से बोलेंगे, जैसे 7 सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। हो सकता है मैं बहुत सुरीला ना हूं, बिल्कुल सच है, ऐसे बहुत सारे लोग सुरीले नहीं होंगे, लेकिन जो वॉइस का पैटर्न है वो सबके लिए सेम है। तो जब पहला वाला आप सा लेते हैं तो आवाज यहां से आती है। धीरे 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 वो अलग अलग जगहों से आवाज का वाइब्रेशन बनता है, इसलिए वो साउंड और थ्रो अलग अलग हो जाता है। अगर आप देखेंगे जो म्यूजिक का पहला सा है वो ये सा। आप खुद अभी प्रैक्टिस करके देखिए, जब ये सा बोलेंगे आप लो बेस में सा, तो आप महसूस करेंगे आपका पूरा वेरिएशन यहाँ से आ रहा है, रे यहाँ से आ रहा है, रा यहाँ से आ रहा है, ऐसे बदलता रहता है। जब इस बात को आप समझ जाएंगे तो जब आपको डायलॉग मिलेगा तो आप उसको उसी तरह से परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए आपको एक डायलॉग बोलना है और ये कहना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम इस बात को समझते क्यों नहीं हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम इस बात को समझते क्यों नहीं? अब अगर इसमें मुझे वेरिएशन लाना है तो मैं तभी ला पाऊंगा जब मेरा वॉइस पे कंट्रोल है, मेरा ब्रीथिंग पे कंट्रोल है। तो जब आपका वॉइस पे कंट्रोल होगा, ब्रीथ पे कंट्रोल होगा, तो आप देखेंगे ये तीनों लाइनें कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम समझते क्यों नहीं, इसमें कितना वेरिएशन ला सकते हैं। मान लीजिए आपका कंट्रोल नहीं है, एक्सप्रेशन को आप नहीं समझते हैं, जो नॉर्मल एक्टर होते हैं, जो जानते नहीं हैं एक्टिंग के बारे में, इस टेक्निक के बारे में, वो लोग कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या इसमें कोई भी भाव जगेगा, कोई भी भाव आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जो चीज़ें हमने अभी सीखी कि वॉइस को कैसे ठीक करना है, वो सरगम का पैटर्न हमने समझा, वॉइस को हमने समझा, तो अब हम जो हमने एक्सप्रेशन सीखे थे अलग अलग, आपको याद है 9 रूप वाले, अब वो चीज़ें इसमें आएंगे धीरे धीरे। तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, और इसको आप ना अपने हिसाब से कीजिएगा। अगेन, आपको मेरी कॉपी नहीं करनी है। हो सकता है मैं बहुत अच्छी एक्टिंग ना भी कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक्टिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। आप इसको सीख कर बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना तो मैं जी भी नहीं सकता, अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? एक पैटर्न आपने देखा, पहले, सेकंड और थर्ड में अलग अलग वेरिएशन है। और थोड़ा अच्छे समझते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, अरे तुम समझते क्यों नहीं? आपने देखा तो 1 2 3, आप ऐसे कितना भी खेल सकते हैं। आपको बस ये समझना है कि आपका वॉइस का थ्रो आपके कंट्रोल में है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करने का एक और तरीका है, आप कोई भी एक शब्द ले लीजिए। नॉर्मली ओम शब्द लिया जाता है, लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं, आ भी ले सकते हैं, माँ भी ले सकते हैं, या ओम भी ले सकते हैं। अगर आप वाकई बहुत अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं, अपनी वोकल क्वालिटी को अच्छा करना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठिए 5 बजे के आसपास, और इस शब्द को लगातार बोलने का एक ब्रीथ में प्रैक्टिस कीजिए। कैसे? इसमें आपको नीचे से शुरू करके ऊपर जितना जा सकते हैं आप उतना जाइए। आ मा कुछ भी ले सकते हैं,
और कैसे भी कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत टेक्निकलिटी मत पड़िएगा, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। मेन बात है कि ब्रीथ पे आपका कंट्रोल आना चाहिए और आप खुद देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जो वॉइस क्वालिटी वो बदल रहा है। एक बार और बताता हूँ मैं आपको। किसी भी शब्द के साथ प्रैक्टिस कीजिए, शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रीथ कंट्रोल और वॉइस क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे अच्छा लगता है इसको आप कभी कभी प्रैक्टिस करते रहिए और लाउडली कीजिए। मत सोचिए कि आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं। सुबह का मैंने इसलिए कहा कि सुबह जो हमारी आवाज़ की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो एक सच आपको बताता हूँ। अमिताभ बच्चन ज़्यादातर अपनी फिल्मों की डबिंग सुबह 4 और 5 बजे के आसपास ही करते हैं, क्योंकि उस टाइम वोकल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्लियर होती है। दिन भर में हम लोग बहुत कुछ खाते पीते हैं, हवा पानी जाता है, उससे थोड़ी सी वोकल क्वालिटी बिगड़ती है। तो सुबह जब ये आवाज़ को आप साथ देंगे ना, तो ये ज़िंदगी भर आपका साथ देगी, आपको एक अच्छा एक्टर बना के रखेगी। डिक्शन, किसी भी एक्टर के लिए अच्छा डिक्शन होना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आलोक जी ने आपको बताया ही है इस पूरे कोर्स में कि डिक्शन आप कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस जो उन्होंने बताई उसी को मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ कि जो भी शब्द आपको परेशान करते हैं, जैसे मान लीजिए शा, सा, वा, बा, जा, झा, फा फा में तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं फूल, फिर, ये सही शब्द नहीं है। सही शब्द है फूल, फिर नहीं, फिर। देखिए, जब आप इस तरह की बारीकियां लेकर किसी डायरेक्टर के सामने जाएंगे, ऑडिशन देंगे ना, तो वो समझ जाएगा कि आप एक ट्रेंड एक्टर हैं, तैयार एक्टर हैं। तो ये सारी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिले। लेकिन आपको करना क्या है, जो शब्द भी आपको परेशान करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब व, मेरा नाम जैसे वीरेंद्र है, बीरेंद्र नहीं है। लेकिन खास तौर से यूपी बिहार के साइड के लोग जो बोलते हैं वो बोलेंगे बीरेंद्र, वीरेंद्र नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको व और ब का प्रॉब्लम होता है हिंदी के हिसाब से, क्योंकि उनकी क्षेत्रीय भाषा अलग है। तो आपको क्या करना है, ब और व को एक साथ रखना है और उसके सारे शब्द निकालने हैं। मतलब आप क्या करेंगे, वीरेंद्र, वर्णमाला, और इधर निकालेंगे वर्षा, उधर निकालेंगे आप बिहार, बरबस, बड़बड़ाना। तो दोनों शब्दों को लिखेंगे और उसके बाद पहले शब्द को, जो आपकी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप व ज़्यादा बोलते हैं तो व को शुरू में रखेंगे, ब को सेकंड रखेंगे, फिर व वाला सेम शब्द तीसरा रखेंगे। क्लियर समझिए, जिस शब्द में आपको प्रॉब्लम है, मतलब आप व की जगह अगर ब बोलते हैं तो ब को पहला रखेंगे, व को सेकंड रखेंगे, ब को थर्ड रखेंगे। लेकिन आप अगर व ज़्यादा बोलते हैं तो व को पहला रखेंगे, ब को सेकंड रखेंगे और व को थर्ड रखेंगे। तो आप कैसे बोलेंगे इस तरह से, वीरेंद्र बड़बड़ाना वीरेंद्र, वीरेंद्र बड़बड़ाना वीरेंद्र, वीरेंद्र बड़बड़ाना वीरेंद्र। अगर आपकी ब की प्रॉब्लम है तो आप बोलेंगे बड़बड़ाना वीरेंद्र बड़बड़ाना, बड़बड़ाना वीरेंद्र बड़बड़ाना। इस बात को आप लाउडली बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इससे जितने भी शब्द आते हैं उनको आप लाउडली बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको श्योर करता हूं, अगर आपने सिर्फ 1 हफ्ते इस प्रैक्टिस को कर लिया, उसके बाद आप वीरेंद्र ही बोलेंगे, बीरेंद्र नहीं बोलेंगे, बड़बड़ाना नहीं बोलेंगे, बड़ा सांभर नहीं बोलेंगे, बड़ा सांभर बोलेंगे। आपके शब्द एकदम बदल जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को, आपकी टंग को, आपकी माइंड को ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। होता क्या है, नॉर्मल ज़िंदगी में ना हम कभी भी इन दोनों शब्दों को साथ में रख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जहाँ प्रॉब्लम है सॉल्यूशन भी वहीं है। तो आपको सिर्फ करना ये है, जो शब्द से प्रॉब्लम है पहला शब्द वो, उसका मिलता जुलता दूसरा शब्द और फिर रिपीट, इसी तरह से करेंगे। दूसरा, अगर आपको श और सा में प्रॉब्लम है, जैसे कि आप बोलते हैं यार शांत रहो, समझते क्यों नहीं, श्याम, तो श सा का प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है ना, आप लोगों को ये पता भी नहीं चलता, क्षेत्रीय भाषा वालों को, कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। आपको लगेगा मैं तो सही बोल रहा हूँ। तो देखिए, अगर आपको हिंदी इंडस्ट्री में काम करना है तो हिंदी के डायलेक्ट सुनिए। अगर उसमें उन्होंने बोला है शाम को आ जाना, तो आप समझिए ये शाम बोल रहा है और मैं बोलता हूँ शाम को आ जाना, ये दोनों में फ़र्क है। आप पकड़ सकते हैं बहुत आसानी से।
और आप कैसे पकड़ सकते हैं कि आपका अगर कोई दोस्त है वो हिंदी भाषी है, वो कैसे बोलता है। क्योंकि क्या है, जब नॉर्मल ज़िंदगी में आप किसी से बात कर रहे हैं शाह सा वाह वाह की ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप फिल्म में जाएंगे तो आप मान लीजिए कोई सैड सीन कर रहे हैं और लोग आपके ऊपर हंसेंगे और डायरेक्टर आपको लेगा नहीं। आप ऑडिशन देने जाएंगे, आपका सिलेक्शन होगा नहीं और आपको लगेगा मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। मैक्सिमम केसेस में ऑडिशन में लोग जो फेल होते हैं वो डिक्शन की वजह से होते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि ये उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम है। खैर, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे अब श और सा को समझना है, तो अगर आपका प्रॉब्लम है कि आप श कम बोलते हैं, सा ज़्यादा बोलते हैं, तो कैसे करेंगे। शक्कर सांझ शक्कर, शक्कर सांझ शक्कर, शक्कर। देखिए गड़बड़ हुआ। अगर आप सा बोलते हैं, आपसे एक दो बार में शक्कर निकलेगा, शक्कर सांझ शक्कर निकलेगा। आप समझिए कि आपसे गलती हो रही, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। शक्कर सांझ शक्कर, शक्कर सांझ शक्कर। या आप सा नहीं बोलते हैं ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे, सांझ शक्कर सांझ, सांझ शक्कर सांझ। तो इसी तरह से और भी शब्द हैं। एक और प्रॉब्लम आता है लोगों को कि जो उर्दू के शब्द हैं जिसमें कि नुक्ता होता है वो समझ में नहीं आते, और हिंदी के भी शब्द हैं मिलते जुलते, जैसे कि ज़िंदगी जीवन। दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन जब ज़िंदगी बोलते हैं तो वो उर्दू का शब्द है। कई लोग बोलते हैं जिंदगी जीवन, ऐसा नहीं है। जिंदगी जीवन, ये दोनों शब्द अलग है, मतलब भले एक हो लेकिन कहने का अंदाज अलग है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह के शब्दों को लेके जिंदगी जीवन जिंदगी, जिंदगी जीवन जिंदगी, ऐसा आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको फ़र्क समझ में आने लगा है। शुरू में क्योंकि आपको फ़र्क नहीं मालूम तो आप उस पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। अब आप इसके फ़र्क को समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो है उर्दू के शब्द, उनको प्रैक्टिस करने का एक और तरीका है। उर्दू के शब्द आपको गूगल पे सर्च करके सारे मिल जाएंगे। उनमें जिनमें भी नीचे नुक्ता लगा है यानी एक पॉइंट लगा है, उनको आपको खरच के साथ बोलना है, एक खरच के साथ बोलना है। जैसे खान, जिंदगी, कशिश, ख्वाहिश, खबर। तो इसमें एक अलग तरह से आपको बोलना है, तभी वो ठीक लगेगा। तो इनको प्रैक्टिस किया जा सकता है। आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, इस तरह के सारे शब्दों को निकाल लीजिए और फिर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अब हम दो उन एक्सट्रीम एक्सप्रेशन पे बात करेंगे। एक है हंसना यानी लाफ्टर, दूसरा है रोना क्राई। ये दोनों एक्सप्रेशन में अगर आपने महारत हासिल कर ली तो आप सारे एक्सप्रेशन आसानी से कर लेंगे और आप एक बहुत ही कामयाब एक्टर बन सकते हैं। लाफ्टर के लिए यानी हंसने के लिए आलोक जी ने अभी आपको एक एक्सरसाइज बताई कि आपको क्या करना है, ब्रीथ लेना है और धीरे धीरे ब्रीथ छोड़ते हुए हा का साउंड निकालना है। जैसे हा 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 हा, ये पैटर्न है। फिर एक बार देखते हैं, हा 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 हा, सांस छोड़ते हुए हा को बस फ्लो में डालना है। आया? और प्रैक्टिस करके देखते हैं। जितनी लंबी सांस आप लेंगे ना उतना ज्यादा वो हा निकलेगा उसके साथ। ओके? और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। जब तक सांस चलेगी, जब तक आपकी वो हंसी लगातार चलती रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए, ये तरीके सब लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। आप इन चक्करों में मत पड़ना कि मेरे को किसी ने ऐसा बताया था, किसी ने वैसा बताया था। मेन बात है आप कैसे नेचुरली नॉर्मली कभी भी हंस सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कैसे कंफर्टेबल हैं, मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ जो मैंने अप्लाई किए हैं और बहुत सारे लोगों को अप्लाई करते हुए देखा है, शुरुआत में खास तौर से। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर तो आप कभी भी कैसे भी एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन शुरुआत के लिए ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है कि जब आर्टिफिशियली आपको हंसना हो तो आप कैसे हंसें। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है, आपने देखा होगा आजकल लाफ्टर ग्रुप बन गए हैं, लाफ्टर कैंप होते हैं। वो लोग कैसे हंसते हैं, वो लोग भी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, किसी बगैर बात के हंसते हैं। आपने देखा होगा ना, वो सांस को थ्रो के साथ छोड़ते हैं और उसमें हा का साउंड डालते हैं। देखिए, ये मैं बता रहा हूं टेक्निकली, जबकि है नेचुरल। हंसने का मतलब हा से है। तो अगर आप थ्रो के साथ अपने ब्रीथ को छोड़ेंगे और हा का साउंड उसमें डाल देंगे तो जब वो ब्रेक होके जाएगा तो भी जाएगा। अगर आप इसको नॉर्मल रखना चाहते हैं तो आप उसको थ्रो नहीं करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ को छोड़ेंगे तो भी होगा।
और अगर आपको स्पीड में करना है, कोई ऐसा मौका या माहौल है, तो सेम पैटर्न रहेगा, बदल जाएगा उसका टोन। बीच में मैंने ब्रीथ लिया, दोबारा उसके साथ जोड़ दिया, तो 1 2 3 को जोड़ के आप कितना लंबा भी लाफ्टर ले सकते हैं। देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में अगर हम बात करें, अच्छा खेलने वाले सचिन तेंदुलकर भी हैं, धोनी भी हैं, सहवाग भी हैं, विराट कोहली भी हैं। सबने सीखा अलग अलग तरीके से है, सब परफॉर्म भी अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है? वो है प्ले करना, खेलना, स्पोर्ट्स। एज एन एक्टर सब ने अलग अलग तरीकों से सीखा है, लेकिन मकसद क्या है? परफॉर्म करना, अच्छे से परफॉर्म करना एज एन एक्टर। तो आप भी तरीका अपना बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। अब आते हैं हम जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लोग मानते हैं, वो है रोना, क्राई। कैसे हम रोना सीखें, खासतौर से तब जब वो सिचुएशन हमारे साथ हुई नहीं है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो ज़्यादा रोती हैं क्योंकि वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं। इमोशनल मर्द भी होता है, आदमी भी होता है, मेल भी होता है, लेकिन वो सिचुएशन और लोकेशन देख के अपने जज्बात जाहिर करता है, क्योंकि उसको शुरू से बताया गया है कि आप रो नहीं सकते। लेकिन जब हम फिल्मों में देखते हैं, कहानियों में देखते हैं, तो हर किरदार कभी ना कभी, कैसे ना कैसे, किसी ना किसी सिचुएशन में रोता है, इमोशनल होता है।